वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं निपुण भारत के बारे में, क्योंकि आज 24 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ, 24 जनवरी के एग्ज़ाम में देखा गया कि बच्चों का कहना है, क्योंकि हमने 3-4 बच्चों से बात की तो उनका कहना है कि सर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है आपके निपुण से पूछा गया था। तो आप सोच सकते हैं निपुण कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो आप बिल्कुल एक बार निपुण को पढ़ लीजिए। हमने कई प्रश्न निपुण के ऐसे प्रश्नों को लिया है जो इस बार एक से ज़्यादा अब तक पूछ लिया गया है और जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी खासियत कि निपुण का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्योंकि निपुण से ज़्यादा क्वेश्चंस बनता नहीं है, 15-20 क्वेश्चन बनता है। हमने सब तरह के क्वेश्चंस को अपने चैनल में करा दिया है। आप निपुण से हमारे पास में जितना हमारे चैनल में जितना वीडियो उसको देख लें, आपको 3 से 4 नंबर की गारंटी दे रहे हैं। NCF NEP का भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, सब चीज़ को हमने कवर कर लिया। आप एक बार उन वीडियो को देख लें अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न है आज का हमारा कि भारत डेक्स्टर योजना, यानी भारत डेक्स्टर योजना हिंदी में निपुण को ही कहा जाता है। उनका शाब्दिक नेम है भारत डेक्स्टर योजना। घबराना नहीं है, जहाँ भी भारत डेक्स्टर योजना है आपको समझना है कि निपुण की बात हो रही है। तो भारत कब लागू किया गया था, ये निपुण भारत को कब लागू किया गया था? 5 जुलाई 2022, 5 जुलाई 2021, 15 जून 2022 या 10 मई 2021? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 2021, ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम दूसरे प्रश्न में, जल्दी ही, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अब आपका लास्ट समय में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, जल्दी से क्वेश्चन करना है। भारत डेक्स्टर योजना निपुण, यानी वही निपुण भारत डेक्स्टर योजना को, यानी निपुण भारत को किसने लागू किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री या फिर आदित्यनाथ? तो आपको बताना है इसका कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो उस समय तत्कालीन भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कि भारत यानी निपुण योजना, निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? जो निपुण है NIPUN क्या है इसको? NIP, हम इसका फुल फॉर्म भी आपको दिखा देते हैं। ग्रेड 4 के अंत तक बुनियादी शिक्षा या ग्रेड 3 के अंत तक साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य है, या ग्रेड 5 या ग्रेड 7? तो जहाँ भी आपको ग्रेड 3 दिखे वो सही आंसर है। आपको ग्रेड 3 अगर एक से अधिक ऑप्शन में दिखे तो आपको देख लेना है कि ग्रेड 3 तक, यानी ग्रेड 3 या कक्षा 3 तक आते आते बच्चों को जो है साक्षरता और संख्या गण का लक्ष्य हो जाना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है। चलेंगे हम चौथे प्रश्न की ओर। एक बार ये भी पूछ लिया गया है कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको देख लेना है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। 2023 में भी पूछा गया और 2022 में भी इसका निपुण का फुल फॉर्म को पूछा गया था। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलेंगे हम प्रश्न की ओर। दोस्तों, चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी हमें कर लें। भारत डेक्स्टर योजना किन क्षेत्रों में लागू किए गए हैं? देखिए, अभी ये भारत डेक्स्टर योजना जब लागू किया गया तो कुछ ना कुछ क्षेत्र में लागू किया गया है। सेना क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र। तो इसको आप तुक्का भी लगा सकते हैं कि ये शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया है। ग्रेड 3 तक बच्चों को संख्या का ज्ञान करने के लिए, साक्षरता होने के लिए, बच्चों के अंदर क्वालिटी लाने के लिए जो है डेक्स्टर योजना को लागू किया है, निपुण योजना को लागू किया गया है। छठा प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना का लक्ष्य कब तक रखा गया है, यानी कब तक बच्चों को एक लक्ष्य को पा लेने की बात की गई है? तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2026-27 तक पूरी तरह से भारत डेक्स्टर योजना यानी निपुण भारत को लागू कर देना है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में तो ये पूछा जाएगा। इसकी 100% गारंटी है कि डेक्स्टर योजना यानी निपुण को लागू किया जाएगा कितने स्तर पर? 6 स्तर, 3 स्तर, 5 स्तर या 2 स्तर? तो देखिए, सबसे पहले ये होगा राष्ट्रीय स्तर पर, ये पहला स्तर है। आप स्तर को भी याद रखिए। दूसरा स्तर है राज्य स्तर, तीसरा है ब्लॉक स्तर, ब्लॉक, फिर उसके राष्ट्रीय, राज्य नहीं, उसके बाद जिला है, सॉरी, उसके बाद जिला लेवल पर होगा, फिर ब्लॉक स्तर पर, और फिर आ जाएगा लास्ट में स्कूल लेवल पर। 5 स्तर हो गया, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? 5 स्तर, ऑप्शन सी। अब स्तर को भी लिख लें, याद कर लें अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। चलेंगे हम 8वें प्रश्न की ओर। स्कूल मॉडल को कितने महीने का रखा गया है?
निपुण भारत में स्कूल मॉडल को जो है 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का या फिर 6 महीने का, तो कौन सही हो जाएगा? 3 महीने का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलेंगे हम 9वें प्रश्न की ओर। भारत डेक्स्टर योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो 17 खंड में, 27 खंड में, 15 घटक में या फिर 11 घटक में। ये सीटेट के एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। 17 खंड में इसको विभाजित किया गया है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 10वें प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना को क्यों शुरू किया गया है? निपुण भारत योजना को क्यों शुरू किया गया है? 8 से 12 वर्ष, 4 से 8 वर्ष। देखिए, आपको सबसे पहले अगर आपने निपुण के बारे में पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं बिना ऑप्शन देखे कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि 4 से 8 वर्ष की बात की गई है, क्योंकि जो निपुण है उसमें 3 से 9 वर्ष की बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे क्लोज ऑप्शन बी है। 4 से 8 वर्ष के बच्चों को 25% बच्चे में होने वो जोखिम की कमी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 11वें प्रश्न की ओर कि भारत डेक्स्टर योजना का क्या लाभ है? भारत डेक्स्टर योजना को जो भारत सरकार लागू किया है शिक्षा के क्षेत्र में, इसका क्या लाभ है? बच्चों के पोषण में सुधार, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार या फिर बच्चों में सफाई के प्रति जागरूकता का सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ग्रेड 3 तक बच्चों को संख्या का ज्ञान, साक्षरता का ज्ञान करा देने के लिए निपुण भारत को लागू किया गया था। और ये पूछा जाएगा कि निपुण भारत किसको लागू करने के लिए लागू किया गया था? तो NEP 2020 को सही तरीके से संचालित करने के लिए निपुण भारत योजना को लागू किया गया था। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना की मुख्य विशेषता क्या है? 3 से 9 साल के बच्चे, 4 से 9 साल के बच्चे। देखिए, यहाँ पर 3 और 9 दोनों है, 3 और 9 4 9, तो यहाँ पे 3 9 होगा। क्यों? क्योंकि 3 9 एक्चुअल है, ये नहीं रहेगा तो उसके क्लोज ऑप्शन में जाना है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा कि 3 से 9 साल के बच्चों को सीखने की चाहत को पूरा करना। जो 3 से 9 साल के बच्चे थे उनकी सीखने की जो चाहत थी उसको पूरा करने के लिए भारत डेक्स्टर योजना यानी निपुण भारत को लाया गया है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, 13वां प्रश्न है कि भारत डेक्स्टर योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? जिलाधिकारी, तहसीलदार, अन्य या फिर शिक्षक की? तो ये जो स्कूल की बात की जा रही है भारत डेक्स्टर योजना में, तो उसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम 14वें प्रश्न की ओर। ये सीटेट के एग्जाम में पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी 2 बार अब तक पूछ लिया गया है कि निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चों में पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब वे कितने क्लास में आ जाएं। ये अब तक को 3 बार इसको सीटेट में पूछ लिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। कक्षा 3 में जब बच्चे पहुंच जाएं, ऑप्शन बी में है, तो उसमें जो है निपुणता हो जानी चाहिए, संख्या ज्ञान की, साक्षरता की ज्ञान उनमें आ जानी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके सीटेट एग्जाम में 3 से 4 बार पूछ लिया गया है। क्या है क्वेश्चन कि यहाँ 5 जुलाई होगा, ठीक है, 5 जुलाई 2021 में शुरू किए गए निपुण भारत के कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर को चुनिए। तो ये पूछा गया था, सिर्फ इसको 3 बार पूछा गया है ऐसे। इसका देखिए, पहला क्या है? निपुण भारत का उद्देश्य 5 से 9 वर्ष। हमने आपको कहा 3 से 9 वर्ष, ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन 3 देखिए, इसे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, बिल्कुल नहीं। इसे किसके द्वारा जारी किया गया था? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री। ऑप्शन 4 ये सुकन्या योजना नहीं, ये बच्चों की योजना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि निपुण का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ दिया गया है और अब तक 4 बार पूछ लिया गया है। निपुण का अर्थ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हमने आपको NCF बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, NEP बहुत अच्छे से NEP हमने पढ़ा दिया है, NCF को हमने पढ़ा दिया और निपुण को तो हमने कई वीडियो बना दिया है इसका। आप क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन निपुण से नहीं छूटना चाहिए, आप इन तीनों टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो ऑब्वियसली हम आपको कह सकते हैं कि आपने 8-10 प्रश्न को बहुत ईजी से मात्र 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।